किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना पिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरोत्तम। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है और जहाज जो है खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो है तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है और सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज पर दो व्यक्ति थे। एक कपल था, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है, जहाज पर ही रोकता है और खुद कूद जाता है लाइफ बोट पर और किनारे की तरफ जा रहा होता है। जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती है और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोककर बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। तो सारे बच्चों ने कहा, मोस्टली ने जवाब दिया कि सर कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतना प्यार किया तुमने धोखा दिया, ये कहा होगा। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी हो, या फिर मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे कि आप चुप क्यों हो, आप बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा सही जवाब, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी। उस लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी ली थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, जवाब सही है आपका। यही कहा उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारे संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वो जहाज था, उस पर जो महिला बची थी वो जहाज बस डूब गया, उस महिला की मौत हो गई थी। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा। हाँ, उनकी एक बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उस संतान का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई और घर की साफ सफाई कर रही थी। सामान जो सारा देख रही थी, तब अलमीरा में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी। उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में मैं तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान का पालना पोषना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में चलता था पिता ने माँ को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स्ड होती है, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे।
प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो नरोत्तम की कहानी सुन रहे हैं। आप सुनते रहिए और एक बात याद रखिए जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।